धन्या जगदुपरि समुद्भूतलावण्यवन्या धन्या शैलेन्द्रकन्या त्रिभुवनजननी विश्वमान्या वदान्या निःशङ्कं शङ्कराङ्के तडिदिवलसिता प्रोल्लसन्ति हसन्ति निरक्षा दक्षा विपक्षा वलिविलयकरी शाङ्करी शङ्करोतु जग चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदऊं सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित सब समाज, हम लोग सुंदरकांड की ही चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। रामचरितमानस में सुंदरकांड को शांति की खोज के साथ में जोड़ा गया है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजिते। सीता जीवन की शांति है। धर्म के ऊपर चलने वाले हर साधक को स्वयं के जीवन में शांति के लिए प्रयास करना होता है, शांति का मार्ग खोजना होता है, शांति का स्थान खोजना होता है कि आखिर हमारी शांति है कहाँ। और हर एक की शांति अलग अलग जगह पर होगी। हर एक की शांति किसी की वस्तु में होगी, किसी की व्यक्ति में होगी, किसी की परिस्थिति में होगी। जैसे पीछे चर्चा चल रही थी ना दृष्टि और दृष्टिकोण की, कि ये निर्भर करता है कि हम किस चीज को, किस वस्तु को, किस पदार्थ को, किस तत्व को किस दृष्टि से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं। उसी के आधार पर हमें स्वयं के जीवन की शांति का निर्णय करना होता है। शांति का जो सामान्य अर्थ है जो एक ऐसी मनोदशा बन जाए जिसमें स्ट्रेस ना हो, जिसमें चिंता ना हो, जिसमें डर ना हो, जिसमें अनिश्चितता ना हो, अनसर्टेनिटी ना हो। कई बार ये देखा ना कि जो अनिश्चितता होती है, सब कुछ अनिश्चित है, अपने को ये पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, ये हमारे मन को बहुत ज्यादा अशांत कर देता है। जो मन की विल पावर है, जो हमारे मन की इच्छा शक्ति है, ऊपर से देखा जाए ना तो अपने को लगता है कि हम सबके सब शांति चाहते हैं, शांति के लिए काम भी करते हैं, लेकिन शांति की उपलब्धि नहीं हो पाती है। उसके पीछे कारण ये होता है कि जो हमारी विल पावर है, जो इच्छा शक्ति है, हम उसको नहीं कर पाते। गीता ने तो इसको और बड़ी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नचा युक्तस्य भावना नचा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। मन पूरी तरह से शांत न हो पाने के कारण सुखी नहीं हो पाता, वरना यहाँ पर जीवन में सुख के सारे साधन, सुख की सारी सामग्री अपने पास में उपस्थित होती है, लेकिन शांत न होने के कारण मन सुखी नहीं हो पाता है। जो गीता ने जो सूत्र दिया
उन्होंने कहा कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो कनेक्टेड नहीं है, जो जुड़ा हुआ नहीं है अपने लक्ष्य के साथ में, उसकी बुद्धि, वो बुद्धि अस्थिर होती है। थोड़ी बुद्धि यहाँ लगाई, थोड़ी बुद्धि यहाँ लगाई, थोड़ी बुद्धि वहाँ लगाई, थोड़ी बुद्धि वहाँ लगाई, हर जगह पे हमने 50 जगहों पे थोड़ी थोड़ी बुद्धि लगाई हुई है। किसी भी जगह पे हमने एक जगह पे पूरी की पूरी बुद्धि नहीं लगाई हुई। इसे धर्म की भाषा में कहा गया अयुक्तस्य, डिस्कनेक्टेड। हमारी बुद्धि एक जगह पे लगी हुई नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। बुद्धि एक जगह पे न लगी होने के कारण होता क्या कि जो हमारी फीलिंग है, किसी भी चीज को फील कर पाना, उसकी मात्रा कम हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। नचा भाव यतः शांति, भाव पूरा न ले पाने के कारण मन में शांति नहीं होती है। और जब मन अशांत होता है तो किसी भी परिस्थिति में पूरी मात्रा में सुखी नहीं हो पाता है। भूमिका के रूप में महाराज दशरथ का उदाहरण लिया जाए तो समझ में ज्यादा आएगा। महाराज दशरथ के पास में कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, 3 रानियां हैं। अध्यात्म की भाषा में कौशल्या को ज्ञान, सुमित्रा को उपासना और कैकेयी को कर्म कहा गया, और स्वयं दशरथ को धर्म या जीव के रूप में दर्शित किया गया है कि कौशल्या ज्ञान शक्ति, सुमित्रोपासनात्मिका, कैकेयी कर्म शक्ति, वेदो दशरथो नृपः। तो यदि किसी व्यक्ति के पास में ज्ञान हो, उपासना हो और कर्म हो, ये तीनों चीजें यदि जीवन में हों तो उसके जीवन में शांति हो जानी चाहिए। लेकिन महाराज दशरथ के जीवन में इन तीनों के होने के बाद भी, ज्ञान भी है, उपासना भी है और कर्म भी है, ये तीनों होने के बाद भी उनके पास में शांति नहीं, उनके घर में परमात्मा का जन्म, हृदय में ईश्वर का भाव नहीं आ पाता है। धर्म ये कहता है कि ठीक है, हमारे पास ज्ञान भी आ गया, उपासना भी आ गई, क्रिया भी आ गई, लेकिन कोई न कोई अपने को ऐसा चाहिए जो ये बताए कि ज्ञान का प्रयोग कहाँ करना है, उपासना कितनी डालनी है और क्रिया कितनी लगानी है। इनमें मात्रा की आवश्यकता होती है। कई बार अपने पास में सारा मटेरियल होता है जिससे भोजन बनाया जा सकता है, लेकिन हमको ये पता नहीं कि इसमें किस चीज की कितनी मात्रा लगाई जाए। यही महाराज दशरथ के जीवन में भी आता है। उनके पास में ज्ञान भी है, क्रिया भी है, उपासना भी है, सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी लगभग आधे से अधिक जीवन व्यतीत हो जाता है इसी प्रतीक्षा में कि इन तीनों से सब कुछ हो जाता है, लेकिन हमारे जीवन में शांति नहीं आ पाती है। तो कहाँ गए? गुरु वशिष्ठ के पास में गए। जीवन में मार्गदर्शक, जीवन में गाइड, जीवन में गुरु बहुत आवश्यक होता है। गुरु माने जिसके ऊपर आपको भरोसा हो सके, जिसकी वाणी पर आपको भरोसा हो सके और जो आपकी प्रकृति को, आपकी नेचर को समझ पा रहा हो। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला। और जैसे ही वशिष्ठ के पास में जाते हैं तो वशिष्ठ कहते हैं कि धरहु धीर हुई हैं सुत चारी। तुम एक की डिमांड लेकर के आए हो, तुम एक की बात कर रहे हो। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहा कि चारों की चारों उपस्थिति आपके जीवन में होगी। इतना सबका सब मटेरियल आपके पास में है। तो जीवन में ज्ञान हो जाए, क्रिया हो जाए, उपासना हो जाए, लेकिन उसकी मात्रा किसको, कहां पर, कैसे लगाना, वो जीवन में बहुत जरूरी होता है। हनुमान जी महाराज शांति की तरफ जा रहे हैं, शांति की खोज के लिए जा रहे हैं। हमने देखा उन्होंने जो मार्ग चुना
वो संसार का ही मार्ग है। कोई दूसरा नया मार्ग अपने लिए बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम शीर्षासन करेंगे तो हमें शांति मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि एक पैर के ऊपर खड़े हो जाएंगे तो हमें शांति मिल जाएगी। मार्ग चाहिए, सामान्य सा मार्ग जो संसार का मार्ग है, उसमें सम्मान भी है, उसमें भूख भी है, उसमें ईर्ष्या भी है और उसमें कर्म भी है, जिनकी चर्चा पीछे की गई कि मैनाक के रूप में वो सामने आता है, सुरसा के रूप में वो सामने आता है, सिंहिका के रूप में वो सामने आता है और लंकिनी के रूप में वो सामने आता है। लेकिन अंतर ये होता है कि ये चारों के चारों जब अपने जीवन में आते हैं तो हम इनसे जब पार जाते हैं, जब इनका समाधान करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। कई बार कोई अपने को सम्मान दे रहा हो और आपको सम्मान नहीं चाहिए हो और हम इस तरीके से उस सम्मान का समाधान करते हैं कि जो सम्मान देने वाला होता है वो हर्ट हो जाता है। वो कहता है कि हम तो इनको सम्मान रिस्पेक्ट दे रहे थे और इन्होंने हमको उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो हनुमान जी ने उस सम्मान का भी समाधान इस तरीके से किया कि देखने वाला जो देने वाला है वो भी संतुष्ट हो गया और जो लेने वाला है उसने भी ये कर लिया कि भैया हमें यहाँ पर नहीं रुकना है। भूख के साथ भी यही समस्या है। भूख जीवन के साथ में इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है और कई लोग इसको इस तरीके से समाधान में लेकर के आते हैं कि भूख ही अशांत हो जाती है। लेकिन सुंदरकांड में कहा गया कि यही भूख, यही सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद दे करके जाती है कि तुम बल बुद्धि निधान। यदि भूख को साध लिया जाए तो भूख दो चीजें करती है, बल देती है और बुद्धि देती है। सामान्य सा कहा गया ना कि जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। अन्न से ही मन की गति, विचारों की गति आगे चलती है। और अपने जीवन में कभी ये देखा जाए ना कि अगर धर्म तप हमने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है वो हमारे सामने आता है तो किस रूप में आता है। कभी इस पे अगर गंभीरता से विचार करके देखा जाएगा ना तो अपने को पता चल जाएगा कि जीवन में हमने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी अच्छा किया है, वो अच्छा हमारे सामने अगर आएगा तो सबसे पहला आएगा विचार के रूप में और दूसरा आएगा निर्णय के रूप में, डिसीजंस के रूप में। कभी लाइफ को जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है कि हम शांत नहीं हो पा रहे हैं, अशांत हैं, हम परेशान हैं, ये दो कारण अपने को जीवन में दिखाई दे जाएंगे। एक तो विचार और दूसरा निर्णय। सब कुछ अपने सामने इन दो के अर्थ में आएगा। हम सोच कैसा रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं उसके ऊपर हम डिसीजंस जल्दी बना रहे हैं, देर में बना रहे हैं, उतावलेपन में बना रहे हैं कि शांत होकर के बना रहे हैं। कई बार इन्हीं दो के कारण हमारा मार्ग अव्यवस्थित हो जाता है। यदि राइट डिसीजन बहुत देर में बनाया, बहुत लेट बनाया तो समय निकल गया। राइट डिसीजन बहुत जल्दी बना लिया, अभी लक्ष्य आया नहीं, तब तक अपने सामने उदासी आ जाती है, वो इतना समय हो गया अभी तक नहीं कुछ हुआ। तो विचार और निर्णय ये जीवन में बहुत जरूरी होते हैं, अपनी सेल्फ को, अपने जीवत्व को जगाने के लिए, बुद्धि को व्यवस्थित करने के लिए कि हम विचार कैसे कर रहे हैं और हम डिसीजंस समय पर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, अपने आप अपनी जरूरत जान करके निर्णय बना रहे हैं या कि देखा देखी निर्णय बना रहे हैं। यदि हमारी आवश्यकता नहीं होगी और हम निर्णय बनाएंगे तो उसके आधार पर हमारी ऊर्जा, निर्णय माने हमारे पूरी की पूरी शरीर की एनर्जी जो है, मन की एनर्जी, बुद्धि की एनर्जी, जितने भी हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी के हैं वो सबके सब अपने उसी निर्णय के ऊपर लगा देना, वो एक निर्णय की स्थिति आती है।
तो विचार के माध्यम से और निर्णय के माध्यम से अपने समक्ष ये मार्ग खुलता है। हनुमान जी महाराज ने जब इन चारों से छुटकारा पा लिया, उसके बाद में खूब तर्क करके ढूंढा, हर जगह खोजा कि हमारा मार्ग क्या है, सीता कहाँ है, हमारी शांति कहाँ है। घर घर में जाकर के ढूंढा, हर एक कोई भी ऐसा कोना जीवन में जो हो सकता था उसे नहीं छोड़ा। हर कोने में जाकर के, हर एक के घर में जाकर के उन्होंने खोजा, लेकिन किसी के भी घर में हनुमान जी महाराज को शांति नहीं मिली। जब खोजने के बाद भी नहीं मिली तो उन्होंने किस चीज का सहारा लिया? तर्क का सहारा लिया कि हमने ये कर लिया, शांति नहीं मिली, ये कर लिया, शांति नहीं मिली, यहां देख लिया, शांति नहीं मिली, वहां देख लिया, शांति नहीं मिली। रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कही गई कि भक्ति के लिए, शांति के लिए संत का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। कोई ऐसा चाहिए जिसने शांति का स्वाद चखा हो, कोई ऐसा चाहिए जिसने शांति को देखा हो, कोई ऐसा चाहिए जिसे शांति का पता हो। वरना कई बार क्या होगा कि अपने सामने सुगर कोटिंग शांति सामने दिखा करके बेच दी जाएगी कि ये शांति है, ये शांति है, ये शांति है। तो मन महु तरक करे कपि लागा, तेहि समय विभीषण जागा। विभीषण को जीव भी कह सकते हैं और विभीषण को संत भी कह सकते हैं। ज्ञान के अर्थ में विभीषण जीव है और भक्ति के अर्थ में विभीषण संत है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम भगति सब विधि सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। जो भक्ति है वो संत के मिलने पर अनुकूल हो जाती है। इसलिए जैसे ही विभीषण ने तर्क किया, और तर्क किसके माध्यम से? विचार और निर्णय के माध्यम से। विभीषण के पास में जैसे ही पहुंचते हैं, विभीषण जग जाते हैं। जो अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ है, अपने को पता है कि अपने अंदर कितनी शक्ति है, अपने अंदर कितनी हिम्मत है, अपने अंदर कितनी सकारात्मकता है, अपने अंदर कितनी पॉजिटिवनेस है, लेकिन हम उन दोनों को ही, जितनी भी अच्छाइयां अपने अंदर हैं, जितनी भी वैल्यूज अपने अंदर हैं, जितनी भी क्वालिटीज अपने अंदर हैं, हम उनको जगा नहीं पाते हैं। कारण किसका आधार पे? कि विचार के माध्यम से और निर्णय के माध्यम से। हम अपने आप के ऊपर कभी क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। और धर्म ये कहता है कि अपने ऊपर शांति के लिए यदि मार्ग चाहिए तो स्वयं के ऊपर प्रश्न आवश्यक है। दूसरे के ऊपर किए गए प्रश्न के उत्तर सही हो या ना हो, लेकिन अपने उत्तर स्वयं को देने होंगे। तो उससे क्या होता है? एक मार्ग मिल जाता है कि भाई हम शांति को चाहते तो हैं। कई बार ये भी बात आई है कि जो बुद्धि कनेक्टेड नहीं होती है ना, वो चाहती तो सब कुछ है लेकिन करती कुछ नहीं। संसार में हर चीज मूल्य मांगती है, कीमत मांगती है। बिना कीमत चुकाए हुए अपने को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि हमको शांति चाहिए तो क्या हम शांति की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? कभी मन में पूछा कि जिन लोगों ने शांति प्राप्त की तो उन्होंने शांति का मूल्य क्या चुकाया? नहीं तो चाहने के लिए हमारा मन सारी दुनिया चाहेगा, लेकिन जब करने की बात आएगी उस समय ये कहेगा कि ये हमसे नहीं होगा।
सामान्य स्थिति अगर कर दी जाए कि भाई अगर शांति चाहिए तो सुबह 4 बजे उठ करके 15-20 मिनट के लिए अपने मन को रिलैक्स कर लिया जाए, शांत कर लिया जाए, तब अपना मन अपने को पता चल जाएगा कि हम कितनी इंटेंशन के साथ में, कितनी इच्छा के साथ में, कितनी एनर्जी के साथ में हमें इसकी आवश्यकता होती है। तो हनुमान जी ने क्या किया कि तर्क के माध्यम से विभीषण को जगा दिया और विभीषण ने मार्ग बता दिया, रास्ता बता दिया। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कर। और यहां देखो कि इस संवाद में, विभीषण और हनुमान के मिलन के संवाद में कई बातें, कई प्रसंग, कई सूत्र अपने को शांति से संबंधित मिल जाएंगे। हनुमान जी महाराज अपने आप को बहुत ही कम, कोई बहुत ज्यादा मूल्यांकन नहीं देते हैं। विभीषण को वो वरीयता प्रदान करते हैं। विभीषण क्या कहते हैं कि भाई मैं रह रहा हूं, जिस वातावरण में रह रहा हूं, इस वातावरण में शांति को बनाए रखना हमारे लिए कठिन है। मैंने शांति को देखा है, मैंने शांति का अनुभव किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, जीव भव दंघ्रि भयातुर विभीषण चिंताग्रस्त, कवितावली में, कि विभीषण जो है वो रावण की नगरी में चिंताग्रस्त है। उसे पता है कि शांति कहां है, वो उसका अनुभव कर रहा है, वो उसका दर्शन कर रहा है, लेकिन वातावरण विभीषण के अनुकूल नहीं है। और दूसरी स्थिति क्या होती, कई बार ये होता कि जब अपनी एबिलिटीज, जब अपनी क्षमताएं हम अपने जीवन में जगा नहीं पाते हैं, तो हमें क्या करना होता कि जो बनी बनाई क्षमताएं, परंपराएं, मान्यताएं होती हैं, अपने को उनके ऊपर भरोसा करना होता है। उनके मन में अभी तक एक चीज ये रहती है कि मेरा भाई जो है रावण, वो बहुत ज्यादा बलवान है। सामान्य सी स्थिति में धर्म ने, अध्यात्म ने जिस तरह से रावण को देखा, रावण माने मोह, मोह को हमने बलवान बना लिया, बुद्धि को हमने उतना बलवान नहीं बनाया, समझ को हमने उतना बलवान नहीं बनाया, मन को हमने उतना बलवान नहीं बनाया। तो धर्म ये कहता है कि अपने अंदर की जो एबिलिटीज, अपने अंदर की जो शक्तियां हैं, अपने अंदर की जो योग्यताएं हैं, जो क्वालिटीज हैं, उनको जगाने का मार्ग निकाला जाए। अपने शरीर के अंदर बहुत अपार शक्ति है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कौन सी शक्ति किस तरीके से जगाई जाए, किस तरह से उसका जागरण किया जाए। तो हनुमान जी महाराज विभीषण से विदा लेकर के जनक नंदिनी सीता को देखने के लिए जाते हैं। अब जब भी अपने सामने शांति होती है, जब भी अपने सामने वो स्थिति आती है, तो उसके साथ में संवाद कैसे किया जाए। शांति की एक पहचान है कि शांति अपने जीवन को निश्चिंत बनाती है, निर्भीक बनाती है। और मोह क्या करता है, अपने को समय समय पे वो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और कभी ये सोच करके, अनुभव करके देखें कि जब हमारा मन अनिश्चित हो, अनसर्टेनिटी हो किसी भी चीज के बारे में, उस समय हमारी मन की ऊर्जा कितनी ज्यादा अनावश्यक रूप से चली जाती है। कभी ये देखा कि जो नींद में, जिनको प्रॉपर नींद नहीं आती है, वो इतने थके हुए क्यों रहते हैं? क्योंकि जो हम जगते हुए कर रहे हैं, केवल हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं सोते हुए में, लेकिन जो मेंटल वर्किंग है वो हमारी उसी तरीके से होती है। शरीर पूरे के पूरे अंग उसी तरीके से हमारे कर रहे हैं। यही कारण है कि मन अशांत हो जाता है। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी मन को अशांत करके रखती है। शांति ये कहती कि हर स्थिति में
हम निश्चिंत हैं। कुछ भी बिगड़ जाए लेकिन हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। एक विश्वास, एक भरोसा उस स्थिति पर आना शुरू हो जाता है। हनुमान जी जब जाते हैं तो उन्होंने सीता को वृक्ष के नीचे देखा और उस वृक्ष का नाम था अशोक। जहां पर शोक ना हो उसका नाम है अशोक। सुंदरकांड की कथा, सुंदरकांड की चर्चा इतनी गंभीर है कि उसको अलग अलग अर्थों में लेकर के, कि हर सूत्र कि किस चीज को हम किस दृष्टि से, किस दृष्टिकोण से, किस विचार से और किस निर्णय के आधार पर हम देखना शुरू करते हैं। क्योंकि हनुमान जी का और सीता जी का कोई पूर्व का परिचय तो है नहीं। शांति में समस्या क्या आ गई है कि शांति का दूसरों के ऊपर से विश्वास उठ गया है। इसलिए हनुमान जी वृक्ष के ऊपर से ही रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। कभी ये सोच करके देखें कि जो अविश्वास में कितना बड़ा दुख होता है। अगर कई ऐसी हमारी मनोदशा बन जाए कि हमें किसी के ऊपर भरोसा ना हो, हम रास्ते पर चलते हुए जा रहे हैं, किसी के ऊपर अपने को भरोसा ना हो तो हमारी मनोदशा क्या होगी। हम घर में रह रहे हो, हमें किसी के ऊपर भरोसा ना हो तब हमारी मनोदशा क्या होगी। बाजार में जा रहे हो, किसी के ऊपर भरोसा ना हो तो हमारी मनोदशा क्या होगी। क्योंकि सीता का भरोसा रावण के द्वारा तोड़ा गया। साधु के रूप में सामने आता है और उसके बाद में जब साधु के रूप में सामने भिक्षा देने के लिए जाती हैं, उस समय छल हुआ। तो अब उनको ये लगता कि जब दंडकारण्य में ये स्थिति हो सकती थी तो ये तो लंका है, कि भैया किसी के ऊपर भी पूरी की पूरी मात्रा में भरोसा नहीं करना है। और उसी भरोसे की समस्या क्या हुई कि जैसे जैसे जीवन में भरोसा कम होने लग जाता है वैसे वैसे जीवन में दुख बढ़ने लग जाते हैं। राम का गान सुन करके, राम कथा सुन करके, रामचरित सुन करके सीता का दुख तो भगा। जब उन्होंने हनुमान जी को सामने आने के लिए कहा और जैसे हनुमान जी उनके सामने आते हैं तो उन्होंने लगता कि कोई राक्षस ही तो नहीं बंदर का रूप बना करके हमारे सामने आ गया है। फिर बैठी मन विस्मय भय। तो जीवन में अशांति के लिए अनिश्चितता बहुत जरूरी है। अनिश्चितता मन को अशांत करती है, लेकिन भक्ति में, शांति में अविश्वास शांति को दुखी कर देता है। हनुमान जी ने क्या किया, जो मुद्रिका लेकर के गए थे उसे डाल दिया। मुद्रिका को राम नाम कहा गया है कि जो शब्द होता है ना, दो तरीके का होता है। एक होता है व्यक्त, एक होता है अव्यक्त। एक शब्द जो हम अपने इन कानों से सुन सकते हैं और एक शब्द ऐसा भी होता है जो हम अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं, सुपरसोनिक, अल्ट्रासाउंड। आजकल तो जो लेजर साउंड ही तो है, लेजर के थ्रू सर्जरी भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें भी काट रहे हैं, बहुत सारे काम इसी लेजर टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। और वो भी है क्या, किसी शब्द का एक दूसरा रूप है जिसका नाम है अव्यक्त। व्यक्त शब्द तो हम सबके सब सुन ले रहे हैं और उसके अर्थ हम अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण के आधार पर निकाल लेते हैं। लेकिन एक शब्द की और स्थिति है जिसे मंत्र जप के क्रम में उसी अव्यक्त शब्द की, जिसे अपने यहां कहा गया अनाहत नाद, ऐसा शब्द जो बिना किसी हर्ट के, बिना किसी कारण के अपने अंदर चल रहा हो, इसे ही संतों ने अजपा जप किया। कई बार ये देखो कि अगर अपने कान बंद किए जाएं तो अंदर जो ध्वनि आती है उसको कहते हैं कि अनाहत नाद। और उसी की सिमिलर ध्वनि हम जब ओम की चैंटिंग करते हैं तो वो सिमिलर ध्वनि होती है। तो जब व्यक्त की ध्वनि, व्यक्त शब्द होता है तो वही धीरे धीरे अव्यक्त की स्थिति में बन जाता है और इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है।
कल्पना में भी, अपनी बुद्धि में भी नहीं आ सकती है कि शब्द के अंदर कितनी ज्यादा शक्ति होती है। लेकिन अंतर कहाँ पे आता है कि जब उस शब्द के ऊपर विश्वास हो, उस शब्द में कोई संशय न हो, कोई संदेह न हो, जितनी ज्यादा क्लियरिटी होगी शब्द के साथ में। इसलिए तो महाभाष्य में कहा गया कि एकः शब्दः सम्यक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामदुग् भवति। एक ही शब्द कोई भी हो, यदि अच्छी तरीके से उसी शब्द की समीक्षा कर ली गई तो वो शब्द जीवन में अनेकों दिशाओं तक, बहुत आगे तक अपने को जाने वाला होता है। और कई बार ये शब्द ही अपने लिए मार्ग बन जाता है। और जब शब्द मार्ग बन जाता है तो ये मार्ग जिस तरफ हम लेकर के जाना चाहें, शांति की तरफ लेकर के जाना चाहें तो ये मार्ग शांति की तरफ चला जाएगा, अशांति की तरफ लेकर के जाना चाहें अशांति की तरफ लेकर के जाएगा। तो हनुमान जी महाराज का सीता के साथ में भरोसे के साथ संबंध हुआ। शब्द के साथ में भरोसा बहुत जरूरी है। नीतिकारों ने कहा कि अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रः व्यग्र चित्त हतो जपः। ज्ञान, समझ जो मजबूत न हुई हो, जो एक्सपीरियंस न हुई हो, किसी काम की नहीं है। सारे ऑनलाइन सुन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम इतनी जीवन में सुन चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें जीवन में सुन चुके होंगे, लेकिन वो दृढ़ नहीं है। अगर जीवन में टिका नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। प्रमादेन हतम श्रुतम, थोड़ा मन यहाँ पे है, थोड़ा मन वहां पे, थोड़ा मन वहां पे, ऐसी मनोदशा के साथ में जो कुछ भी सुना जाएगा वो जीवन में टिकने वाला नहीं है। संदिग्धो ही हतो मंत्र, संदेह के साथ में चाहे जितना मंत्र जप करते हुए चले जाए, संदेह सारा मंत्र जप निरर्थक कर देता है। और व्यग्र चित्त हतो जपः, जब चित्त शांत न हो तो जप को भी वो निरर्थक बना देता है। तो ये परिणाम किसके होते हैं? शब्द की ही शक्ति के होते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, अन्न खाते हैं, और वही अन्न हमारे अपने शरीर में एक स्टेज के बाद में ब्लड बनेगा, एक स्टेज के बाद में चर्बी बनेगी, एक स्टेज के बाद में बोन बनेगा, एक स्टेज के बाद में मसल्स बनेगी, एक स्टेज के बाद में जितनी भी बॉडी में जो कुछ भी बन रहा है वो उसी अन्न का ही परिणाम है। उसी की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। उसी तरह से शब्द की भी, विचार की भी, निर्णय की भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जो कि अपने मार्ग की दिशा तय करता है। हमारी जितनी भी शब्द राशि है, यदि उसके साथ में विश्वास होता है तो वो अपना मार्ग स्मूथ बना देता है। यदि उसके साथ में डाउट्स होते हैं, संशय होते हैं, तो वो अपना मार्ग बड़ी उल्टी तिरछी रास्तों के माध्यम से जाने की स्थिति बनाता है। तो सुंदरकांड के माध्यम से कहा कि पहले तो ये देखा जाए कि जीवन में हमारे सुंदर क्या है। तो जो सुंदर है जीवन में, क्या वो हमें शांत कर रहा है या नहीं शांत कर रहा है। यदि सुंदर हमको जीवन में शांत नहीं कर पा रहा है तो हमें देखना होगा कि हमें क्या शांत कर रहा है, और जो हमें शांत कर रहा है वो कहाँ है, और जहाँ वो है वहाँ तक जाने का मार्ग क्या है। वो शांति ही शांति ही शांति ही। आरती करेंगे और उस समय की रिकॉर्डिंग डिफरेंट होनी चाहिए।